मम गुरु नाम नित्यं जनन मरण भीतं मम गुरु नाम नित्यं। जबलंतन परम सिद्ध भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, मूल नायकी खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूजाचार्य भगत विशुद्ध सौर जी महाराज की, 3 9 करोड़ निराजों की, जन्माणी माता की। आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। पूजन और विधान के साथ साथ देशना का लाभ आपको मिल रहा है, बड़ा सौभाग्य है। वास्तव में भगवान की देशना ना मिले तो जीव का कल्याण नहीं हो सकता। आज तक भी जितने जीवों ने कल्याण मार्ग को प्राप्त किया है वो सब देशना का प्रभाव है, और आगे भी जितने भी जीव कल्याण मार्ग को प्राप्त करेंगे वो सब भी देशना का प्रभाव है। क्योंकि बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन भी नहीं होता। जिस जीव को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है तो क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि पूर्वक उसने सम्यक को प्राप्त किया। बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए देशना अत्यंत आवश्यक है। देशना मतलब आप 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनका आचार्य भगवान के मुखारविंद से सुनकर उसको अंगीकार करना, स्वीकार करना और फिर कालांतर में उस रूप आचरण करना, ये देशना लब्धि कहलाती है। हम लोग पूर्व भव के पुण्य के नियोग से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या यहाँ सब आज इकट्ठा पूजन कर रहे हैं ना एक साथ? पंडित जी साहब सब भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न स्थानों से आए हैं और सब मिलकर इस एक स्थान पर पूजन कर रहे हैं। कभी पूर्व में ये सब एकत्रित होकर कहीं एक साथ ऐसा पुण्य बांधा होगा जो आज इन सब जीवों का पुण्य एक साथ पुनः एक जगह पर एकत्रित हुआ है। निश्चित मान के चलना। और आचार्य भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, क्या जिस घर में प्रकाशन, जिस घर में पति धर्मात्मा हो, पत्नी भी उसके धर्म में सहयोग करती हो, उसके पुत्र वधू भी धर्मात्मा हो, उसके पर पौत्र आदि सब यदि धर्म में लगे हैं, किसी परिवार में सारे के सारे लोग एक साथ धर्म की बुद्धि बनाकर धर्म रूप आचरण करते हैं और सब धर्म के मार्ग में निरंतर बढ़ते हैं, तो ये सब पूर्व भव के तपस्वी हैं जो एक जगह एकत्रित हो गए हैं। एक जगह एकत्रित हो गए। नहीं तो होता क्या है, एक धर्म करना चाहता है तो दूसरा धर्म का निषेध करता है। हाँ, पता चला पति धर्म में लगे हैं तो पत्नी कह रही तुमको तो बस वही दिखता है, बैठ जाओ जाकर मंदिर में। हाँ पंडित जी साहब, आपका भी पुण्य है आपके साथ में, यहाँ पंडितानी सहयोग करते रहती है हर जगह। नहीं तो ये पूर्व पुण्य के नियोग से सब वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। तो हम श्रीपाल को देख रहे थे, भूल तो नहीं गए आप लोग? भूल गए? याद आ गया? आज कहाँ गए? आज जम्बू भी है श्रीपाल आज। हाँ ये बैठे हैं। अच्छा,
कल गजेंद्र श्रीपाल, यहाँ श्रीपाल बदलते रहते हैं ऐसे ही, कोई बात नहीं है। तो वो श्रीपाल का जीव जिसने पूर्व भाव में मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था और मरण कर कर श्रीपाल के रूप में उत्पन्न हुआ और जन्म से ही कोड़ को प्राप्त हुआ, कोड़ को प्राप्त हुआ। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त हुआ, राजकुमार की अवस्था तक पहुंचा, तो नियोग देखो। कहा ना आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, ये कोई पूर्व पुण्य का नियोग है। तो नियोग देखो, उसने जंगल में जब मुनिराज पर उपसर्ग किया था और उसके साथ में जितने उसके मित्र थे, उसके सहयोगी थे, वो सब मरण करके मनुष्य हुए, तो सबको कोढ़ हो गया और वो घूमते घूमते उसी नगर में आ गए जहां पर श्रीपाल का राजा का रूप में राज्य करता था। मतलब सब वहीं पर आ गए, एकत्रित हो गए। अब कोढ़ी राजकुमार राज्य संचालन करना मुश्किल था, तो उसको भी उसने स्वयं ही अपना राज्यपाट छोड़ दिया और अब जो पूर्व भाव के संबंधी थे, सहयोगी थे कहना चाहिए, उन सब का राजा हो गया, कोढ़ियों का राजा। हर एक जगह राजा होते हैं, हाँ। तो वो देखो, उसको नियोग देखो, कारण होता है तो कार्य होता है, बिना कारण के कभी कार्य नहीं होता। जब कभी भी जिस किसी का भी संयोग मिला है हमको, तो उसके पीछे भी कारण है, गजब कारण है। लेकिन हम लोगों की दृष्टि, हम कार्य को देखते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। अजुबिया, हम लोग कार्य को देखते हैं, कारण को नहीं देखते। देखो घड़ी, देखो उधर, देखो एक बार, सब जने देख लो, दिख रही है घड़ी? कितने बज गए? हाँ, 10 मिनट बाकी है। कांटे चलते दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? आप देखो, दिख रहे हैं ना सबको कांटे? कांटे दिख रहे हैं। और गहराई से देखो, थोड़ा संभल कर देखो, फिर से देखो एक बार घड़ी। अजूबिया, कांटे तो सबको दिख रहे हैं, लेकिन कांटे चल किसके सहारे हैं? किसके सहारे चल रहे हैं ये कांटे? गजेंद्र, किसके सहारे चल रहे हैं? वो सैल है पीछे लगी हुई, वो सैल तुमको नहीं दिख रही, कांटे दिख रहे हैं। समझदार ज्ञानी जीव जानता है ये कांटे चल रहे हैं तो इसके पीछे कारण है। क्या? सैल है। सैल है तो कांटे चल रहे। सैल क्या हो गई? कारण, और कांटों का चलना हो गया कार्य। ज्ञानी जीव कार्य को भी देखता है और कारण को भी देखता है। जो ज्ञानी होता है, वकील साहब, ज्ञानी जीव कार्य को भी देखता है और कारण को भी देखता है, लेकिन अज्ञानी होता है वो केवल कार्य देखता है, कारण नहीं देखता, इसलिए झगड़ा करता है, इसलिए रोता है, इसलिए आकुल व्याकुल होता है। अब आप समझ कर सुनना, आप लोगों की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। पूछा था ना आपको वकील साहब जी, पूरे हिंदुस्तान में आपको कुरकुरी ही मिला ससुराल बनाने के लिए? हाँ, सहयोग था। ठीक। अब आपके साथ होने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने संयोगों को देखो।
चाहे पुत्र का संयोग हुआ हो, चाहे पिता का संयोग हुआ हो, चाहे पत्नी का संयोग हुआ हो, चाहे भाई का संयोग हुआ हो, चाहे अन्य किसी का भी मित्र का संयोग हुआ हो, जितना भी संयोग हुआ, ये सब क्या है? बोलो अनिल भैया, क्या है? अच्छे अच्छे भाई मिल गए आपको? हाँ, मिल गए कि नहीं मिल गए? क्या है ये सब कार्य है, ये सब कार्य है। हमारे को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, ये सब कार्य है गजेंद्रिया। और हम कार्य को देखते हैं और कार्य को देखकर खुश होते हैं, कोई कार्य को देखकर दुखी होता है। दोनों भी, कोई खुश होने वाला, कोई दुखी होने वाला। वो कह रहे कैसी सांस मिल गई मुझे। हाँ, क्या कह रही बहू? कैसी सांस मिल गई मुझे। और सासू माँ कह रही है भगवान महाराज पता नहीं क्या, हाँ ढूंढ कर तो मैं ही लाई, लेकिन पता नहीं हाँ कैसी बहू ढूंढ ली मैंने। सब समझते जाना, अपने अपने आप को देखते जाना। चाहे बहू मिली हो, चाहे सास मिली हो, और नहीं तो पत्नी अच्छी मिली कि नहीं? पत्नी भी मिली और पति अच्छा मिला कि नहीं मिला? तो चाहे पति मिला हो, आप सब कार्य को देख रहे हो, आप कार्य को देखते हो, इसलिए आपको दुखी होना पड़ता है। आप कार्य को देखते हो, इसलिए आपको सुखी होना पड़ता है। और हम सारा ही चीज कार्य को देखने के कारण से किसी दूसरे को दोषी ठहराते हैं। हम कार्य को देखते हैं, इसलिए किसी दूसरे को दोष देते हैं। किसने किया? हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, चाहे अच्छा हो रहा है कि बुरा। अच्छा हो रहा है, अभी तो सब अच्छा चल रहा है दादा, अच्छा चल रहा है ना, सब अच्छा चल रहा है। मैं पूछ रहा हूं, अच्छा भी हो तो और बुरा भी हो, मान लो बुरा हो रहा है तो, हाँ मनुष्य बड़ा चतुर है, ज्ञानी है। क्यों? अभी भी ज्ञानी है कि नहीं है? अच्छा होता है तो पूछो राजेश भाई से, जसपुर से आए, बाजू में बैठे हैं, आपसे पूछो उनसे। अच्छा होता है तो क्या कहता है? हाँ भगवान मेरे पुण्य का उदय है, बढ़िया। अच्छा चलता है तो क्या कहता है? मेरे पुण्य का उदय है। या फिर मैंने किया, कोई काम अच्छा हो जाए तो क्या कहते हो? मैंने किया। मैं नहीं होता तो अजूबिया बिहार इतना अच्छा कैसे होता? हाँ कैसे होता? मैंने किया। हाँ, तो जब अच्छा होता है काम तो हम बोलते हैं मैंने किया, और वहीं बुरा हो जाए तो, कार्य बुरा हो जाए तो कोई बड़े, सबको सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? भगवान मिल जाते हैं सबसे सस्ते। भगवान के सामने ही बैठते हैं। अच्छा होता है तो कहते हैं हमारे पुण्य का उदय है, मैंने किया। और जरा सा भी बुरा होता है तो क्या कहते हो? ओ भगवान हमसे रूठा था। अच्छा हुआ तो अपने आप को बड़ा बना लिया, और बुरा हुआ तो दूसरे को दोषी ठहरा दिया। हम किसी दूसरे को मत देखना। किसको? किसी दूसरे को मत देखना, अपने आप को देखना। आपकी इतनी उम्र हो गई, पूरी उम्र में आपने किस किस कार्य के लिए किस किस को दोष दिया, और किस किस कार्य के लिए अपने आप को बड़ा बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया? और दोष दिया कि नहीं दिया? यदि हमारे साथ किसी ने एक आकर हमको एक चाटा भी मारा तो हमको क्या क्या कहते हैं तुरंत? कि इसने मारा। हमारा कुछ नुकसान हो गया तो किसको कहते हैं? इसके कारण नुकसान हो गया।
अमुक व्यक्ति ने हमारा नुकसान करा दिया। अब बताओ, यदि मान लो वकील साहब जी ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी यदि ये कोई व्यक्ति आकर आपको चाटा मार देता है तो आप क्या करते हो? आप तो कोर्ट में केस कर दोगे। हाँ, केस कर दोगे। वास्तविक देखना कि करते क्या हो आप। जब कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो हम सामने वाले को दोषी देते हैं, दोषी ठहराते हैं कि इसने हमारे साथ बुरा किया है या इसके कारण हमारा बुरा हुआ है। क्या कहते हैं? किसने किया बुरा? जो कोई भी सामने वाला होता है हम उस व्यक्ति को दोष देते हैं कि इसने हमारा बुरा किया। अब हम पूछ रहे हैं, जब आप उस व्यक्ति को कह रहे हो कि इस व्यक्ति ने आपका बुरा किया, तो आप क्या देख रहे हो? नहीं आया समझ में? अभी समझ में आता है, थोड़ी देर से समझ में आता है। अभी हमने आपको घड़ी दिखाई थी ना? हाँ, आप कांटा देख रहे हो कि सेल देख रहे हो? कांटा देख रहे हो। तो कांटे के कारण कांटा चल रहा है कि सेल के कारण कांटा चल रहा है? पक्का? निश्चित है? फिर से सोच लो एक बार, फिर से पूछते हैं, कांटे के कारण कांटा चल रहा है कि सेल के कारण कांटा चल रहा है? मृगेंद्र भैया बोलो। सेल के कारण चल रहा ना, सेल है तब कांटा चल रहा है। सेल तो है ही अपनी जगह, अभी चलने की बात हो रही है। अभी तो कांटा चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। कांटा चल रहा है ना, सेल के कारण चल रहा है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। अब हम पूछते हैं, यदि किसी ने आकर आपके साथ दुर्व्यवहार किया है तो ये क्या है? ये कांटे का चलना है। क्या है? ये कांटे का चलना है, ये कार्य है। ऐसा होने वाला प्रत्येक कार्य, अब आप उस कार्य को ना देखो। यदि शांत होना चाहते हो, यदि सुख पाना चाहते हो, यदि मोक्ष मार्ग में आना चाहते हो कि नहीं? नहीं चाहते। बोले महाराज हम तो घर में ही अच्छे हैं, मोक्ष तो गए सिद्ध भगवान, हम तो यही कुनकुरी में मस्त हैं। क्यों? नहीं। हम जब कभी भी दूसरे को दोष देते हैं तो इसका मतलब हमारी दृष्टि कार्य पर है, कारण पर नहीं है। जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके पीछे कारण है कि नहीं है? है। अब मूल चीज और समझना, अब कारण सामने वाला कारण है कि कारण हम हैं? श्रीपाल को कोढ़ हो गया, कौन है कारण? श्रीपाल राजकुमार हो गए, कौन है कारण? श्रीपाल को मनुष्य पर्याय मिली, कौन है कारण? सब में वो स्वयं कारण है। अब हम आपसे पूछते हैं, आपको मनुष्य पर्याय मिली, कौन है कारण? आपको उच्च कुल मिला, कौन है कारण? अब आपको पत्नी मिली, कौन है कारण? अब आपको बच्चे मिले, कौन है कारण? अब वो बच्चे अच्छे मिले, कौन है कारण? और अच्छे नहीं मिले, अब कौन है कारण? पत्नी अच्छी नहीं मिली, कौन है कारण? सास अच्छी नहीं मिली, कौन है कारण? ओहो, आई बात समझ में? इतना बताने का मतलब सार क्या था हमारा? मूल बात कि हम स्वयं ही स्वयं के कर्मों के कर्ता हैं और
हम स्वयं ही स्वयं के कर्म के फल के भोक्ता हैं। एको करे दिकम्मम, एको हिंड दी अधीर संसारे, एको जाय दी मर्दी तस् फलम भुंजति एको। ये जीव अकेला ही कर्म करता है और अकेला ही उसके फल को भोगता है। कोई उसके साथ नहीं जाता और कोई उसके कर्म को बांटने नहीं आता। बहुत सारे पैसे कमाए, खजीन दिया आपने, हाँ कमाए कि नहीं कमाए? पूछो अब इंद्राणी को दिए कि नहीं दिए? पैसे जो कमाए आपने, तो आपने पैसा कमाया तो इनको दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया? दिया। अच्छा एक बात बताओ, अब इन्होंने पैसा जो कमाया तो पैसे को तो बांट लिया इन्होंने, इनको दे दिया, रवि को दे दिया और किसी को भी तो दिया होगा, जिसको जिसको देना है, जिसको दिया आपने उस पैसे को कमाया और पैसे को आपने सब में बांट लिया। अब एक बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने उस पैसे को कमाते समय पाप भी कमाया है? कमाया कि नहीं कमाया? अब सब अपने अपने घर वालों से पूछ लो, घर वालियों से पूछ लो। क्या वकील साहब, इतना काला कोट पहन करके सफेद को काला किया कि नहीं किया? हाँ किया ना? तो अब बताओ, उस सफेद को काला करने में आपने पाप कमाया कि नहीं कमाया? पाप भी कमाया, पैसा भी कमाया, लेकिन अब पैसे को तो बांटने वाले आपके परिवार के लोग हैं, आपके साथ में आपके बीवी, आपके बच्चे और अन्य जन हैं, परिवार के सदस्य हैं। लेकिन आपने अब ये जो अनिल भैया पैसा कमाया, इसके साथ में जो पाप कमाया, अब पूछो कि आपका पाप बांटने के लिए आपके साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? इस पाप का फल मिलेगा तो कौन भोगेगा? अरे इतने इन लोगों के लिए तो कर रहे हैं, सब अपन कर रहे हैं कि नहीं? क्या कहते हो, किसके लिए कर रहे हो? सब परिवार के लिए कर रहे हैं। अब परिवार के सदस्य से पूछ लो जाकर कि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की। प्रकाश दादा पूछना आज सब जने को, आज सब आपके पूरे रिश्तेदार आए ना, सबको इकट्ठा करना और पूछना क्या कि हमने जो इतनी मेहनत की, इतना द्रव्य कमाया और उस द्रव्य के साथ, द्रव्य सबको तो हम बांट रहे हैं, ठीक है, द्रव्य तो सबने बांट लिया, लेकिन अब उस द्रव्य के साथ जो हमने पाप कमाया है, उस पाप को कौन कौन बांटेगा? हाथ उठाओ। और यदि हम उस पाप के फल से मान लो दुर्गति में चले जाएंगे, क्या उस पाप के फल से यदि हम दुर्गति में चले जाएंगे तो हमारे साथ कौन कौन चलेगा? कौन कौन जाएगा? अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं, साथ में बोलो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? अब सोच में पड़ गए महाराज। अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपने। वकील साहब जी, सफेद का काला किया था तो पूछ लो, बोलना तुम्हारे लिए तो किया सब हमने, साथ में चलोगे कि नहीं चलोगे? पूछ लो कौन कौन जाएगा साथ में। बस ये ध्यान रखना। क्या इतनी सी बात, पुण्य के फल को भोगने में तो सब साथ में आ जाते हैं, लेकिन ये भी उनका पुण्य है, वो बात की बात है। लेकिन अब यदि पाप का फल आए तो कौन आता है बांटने के लिए? बांट सकते हैं? अरे जाने दो, अगले भाव की बात बाद में। इसी भाव में यदि आज आपके पेट में दर्द हो जाए तो फिर, हाँ सर में दर्द हो जाए तो वकील साहब जी वो बाम तो लगा सकते हैं, लेकिन तुम कहना कि अरे अपन दोनों ने इतना साथ में सब कार्य किया, अपन ने, हमारा एक काम करो, इस सर का दादा ले लो अपने ऊपर। हाँ
मेडिकल भेज सकते हो, दवाई दे सकते हो, लेकिन दर्द को फिर भी नहीं बांट सकते हो। दर्द को नहीं बांट सकते हो। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसका कारण कौन है? कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं ही कारण हैं। यदि हमने ही नहीं किया होता तो हमको आज ये फल नहीं मिलता। इसलिए जो कुछ भी मिल रहा है हमको, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, चाहे अच्छा मिल रहा है चाहे बुरा मिल रहा है, उसको समता से सहन करो, बस यही धर्म है। क्या? अच्छा मिला तो भूल मत जाना। क्या? अच्छा यदि मिला, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, धन मिला, संपत्ति मिली, वैभव मिला, परिवार अच्छा मिला, तो फूल मत जाना। और यदि मान लो अच्छा नहीं मिला तो कूलना मत। अच्छे मिले तो फूलना मत, और बुरे मिल जाए तो सहयोगी तो कूलना मत। क्योंकि फूलोगे तो भी कर्म का बंध होगा, और कूलोगे तो भी कर्म का बंध होगा। तो फिर करे क्या? बस शांत भाव से सहन करो, मध्यस्थ भाव को प्राप्त करो। क्योंकि आत्मा के स्वभाव के अलावा अन्य जितने भी भाव हैं वो सब पर भाव हैं, और आज तक हमने पर भाव में ही आनंद मनाया, पर भाव में ही क्लेश मनाया। स्वभाव की ओर दृष्टि गई नहीं हमारी। जिन्होंने स्वभाव की दृष्टि बनाई, जिन्होंने स्वभाव में अपनी दृष्टि को स्थापित किया, अपनी दृष्टि को स्वभाव में स्थापित किया, वो सिद्ध बन गए। उन सिद्धों की आराधना हम कर रहे कि नहीं कर रहे? आनंद आ रहा है? तो बस आज सिद्ध चक्र विधान में यदि आनंद आपने पूजन किया है, विधान कर रहे हो, तो इतनी सी बात सीख लेना, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जब कभी भी कोई कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हम सभी कार्य को देखते हैं इसलिए सुखी होते हैं, कार्य को देखते हैं इसलिए दुखी होते हैं। कार्य को मत देखो, कारण को देखो। और कारण कौन है? स्वयं के ही किए हुए कर्म कारण है। इसलिए यदि किसी से बचने के लिए आप दूर भाग भी जाओगे तो कितना भागोगे? हाँ, कोई सोचे कि अरे कुनकुरी में लोग बहुत परेशान करते हैं तो हम क्या करें, कुनकुरी छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? जसपुर चले जाते राजेश भाई। हाँ, वहां तो लोग परेशान नहीं करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। यदि आप यहाँ परेशान होते हो तो भागकर कहीं भी चले जाना, आप वहां भी परेशान होगे। क्यों? क्योंकि परेशान करने वाला, तंग करने वाला, दुख देने वाला, क्लेश करने वाला कोई व्यक्ति बाहर का नहीं है। जैसे घड़ी की सेल उसके साथ में है, ऐसे ही कर्म हमारे साथ में है। हम कहीं भी जा सकते हैं लेकिन कर्म को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उस श्रीपाल ने नगर तो छोड़ दिया लेकिन फिर भी कर्म उसके साथ चलते रहे। बस ऐसे ही समझना। आप लोगों के साथ समय हो गया आपका। क्या कुछ सीखा कि नहीं सीखा? अब तो नहीं बोलोगे सास अच्छी मिली कि नहीं मिली, किसके कारण मिली? हाँ, अब किसी दूसरे को दोष मत देना, ठीक? क्या? और अच्छा हुआ तो भी अब सुनो, लेकिन अच्छा हुआ तो पता हुआ चला आप अच्छा हो रहा है सब, तो बोले महाराज ने आज कहा है व्यवहार में तो अच्छा जिसने किया है तो व्यवहार में उसको कहा जाता है कि भैया ठीक है तुमने अच्छा सहयोग किया, तुम्हारे कारण से अच्छा हुआ। लेकिन अंतरंग में निश्चय क्या करना, लेकिन व्यवहार में भी तुम ऐसा करने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे कि तुम्हारे कारण नहीं हमारे कारण है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना?
ठीक है, झगड़ा हो जाएगा। फिर बोले अच्छा तुम्हारे कारण देखते हैं क्या होता है। तो उस राजा से पूछना ऐसे ही कर दिया था किसने? उधर राजा ने पूछ लिया अपनी पुत्री से, दो पुत्री को बुलाया, दोनों पुत्रियों को बुलाया। बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को ये जो राज वैभव ठाट बाट मिला, इतनी सुख सुविधाएं मिल रही है, ये किसके कारण मिल रही है? तो एक पुत्री ने तो कहा पिताजी ये सब आपकी कृपा है, आपके कारण मिल रही है। पिताजी प्रसन्न हो गए, बोले वाह अच्छी बेटी है, अच्छी पुत्री मिली मुझे। क्या कह रही थी? क्या कहा उसने? जो कुछ भी मिला पिताजी मुझे आपके कारण मिला, आपकी वजह से तो हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हाँ, और दूसरी, लेकिन मान को ठेस लगे तो हाँ फिर गजब पे अभी किसी को नहीं देखता। अपनी ही पुत्री के साथ सोच लो, उसने क्या बोला कि अब हम तुमको बताते हैं। अभी क्या तुमने कहा ना सब तुम्हारे भाग्य से, तो अब देखते हैं तुम्हारा भाग्य। अब कल देखेंगे भाग्य को अपन। ठीक, आज तो याद रखो, क्या भूलना मत, नोट कर लो अपने मोबाइल में सब जने। कारण के बिना कार्य नहीं होता। जब कभी भी कार्य होता है तो कोई ना कोई कारण होता है। दुख देने वाला कारण बस स्वयं के कर्म है। फिर और आगे विचार करेंगे। अभी तो कर्म और ये पुण्य पाप की चर्चा ही हमारी चल रही है ना। तो आज पुण्य का आपका उदय है, तो पुण्य के उदय में मस्त मत हो जाना, भूल मत जाना। ठीक है, दूसरे को अपमानित मत करना, सबका ध्यान रखना और अपने पुण्य का वर्धन करना। आप यहाँ पर बैठकर बड़ा ही क्या शुभ उपयोग लगाए हो कि नहीं? तो शुभ उपयोग में साथ में आप यहाँ पाप की निर्जरा कर रहे हो और पुण्य का बंध कर रहे हो। ये दोनों काम एक साथ हो रहा है यदि जाग रहे हो तो। हाँ, यदि जागते जागते कार्य को कर रहे हो प्रसन्न चित्त होकर आनंद के साथ, ऐसा तो नहीं मजबूरी में बैठा दिया किसी ने। हाँ, बैठना पड़ रहा है। क्या एक होता है पढ़ रहा है और एक करना पड़ रहा है, एक कर रहा है। वकील साहब, करना पड़ तो नहीं रहा, कर रहे हैं। तो जो जो कर रहा है वो समझ लेना पुण्य का बंध कर रहा है, और जिसको जिसको करना पड़ रहा है समझ लेना वो अब वो जाने, उसका काम जाने, राम जाने, हम तो जाते हैं, है ना। आप सभी को ऐसे ही धर्म का लाभ मिलता रहे, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की।